नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17 मार्च 2025 सोमवार का पावन दिन है और संकष्टी चतुर्थी का महत्वपूर्ण व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्थान है क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी व्रत कथा सुनकर जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, संकटमोचन, बुद्धि और समृद्धि के दाता के रूप में पूजा जाता है। हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है क्योंकि वे हर बाधा को दूर करने वाले देवता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्वयं भगवान विष्णु के विवाह में गणेश जी को उचित सम्मान नहीं मिला तो क्या हुआ? आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से तय हुआ। यह अत्यंत शुभ और दिव्य अवसर था। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। विवाह की भव्य तैयारियां की जाने लगी और सभी देवताओं को विधिपूर्वक निमंत्रण भेजा गया। लेकिन एक बड़ी भूल हो गई। भगवान गणेश को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इसका कारण क्या था? विष्णु भगवान के कुछ गण ये सोच रहे थे कि गणेश जी को निमंत्रण देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि गणेश जी को आना होगा तो वे अपने माता पिता के साथ आ जाएंगे। दूसरा कारण ये था कि गणेश जी को अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। 1.25 मन चावल, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू। इतना भोजन व्यवस्था करना मुश्किल होगा। तीसरी बात ये थी कि गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है, जो बहुत धीरे चलता है। बारात की गति के साथ वे तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। अंत में ये तय हुआ कि यदि गणेश जी आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा ताकि वे विवाह स्थल की सुरक्षा कर सकें। बारात की तैयारी पूरी हो गई और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस शुभ अवसर पर एकत्र हुए। लेकिन वहाँ एक प्रश्न उठा, गणेश जी कहाँ हैं? देवताओं को आश्चर्य हुआ कि गणेश जी अभी तक क्यों नहीं आए। कुछ को संदेह हुआ कि शायद उन्हें न्योता ही नहीं भेजा गया। जब भगवान विष्णु से पूछा गया तो उन्होंने वही उत्तर दिया कि अगर गणेश जी आना चाहते तो अपने माता पिता के साथ आ जाते। इतने में गणेश जी स्वयं वहां आ पहुंचे। लेकिन गणेश जी को न तो बारात में शामिल किया गया और न ही कोई सम्मान दिया गया। इसके बजाय उन्हें द्वारपाल बना दिया गया और कहा गया कि आप विवाह भवन की रखवाली करें। ये सुनकर गणेश जी को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने मन में सोचा, जब तक ये लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे तब तक मैं इन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराऊंगा। जब बारात आगे बढ़ी तो देवराज इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव, यमराज, शनिदेव और अन्य देवगण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चल पड़े। भगवान विष्णु भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़े। लेकिन अचानक रथों के पहिए जमीन में धंसने लगे। सबने बहुत प्रयास किया परंतु कोई भी रथ को आगे नहीं बढ़ा सका। देवताओं ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब सब चिंता में पड़ गए कि यह संकट क्यों आया। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की। अब जब तक आप गणेश जी का सम्मानपूर्वक आह्वान नहीं करेंगे ये संकट दूर नहीं होगा। अब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, अब एक ही उपाय है, गणेश जी को सम्मानपूर्वक बुलाकर उनकी पूजा की जाए। विष्णु भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नंदी को भेजा और गणेश जी को आदरपूर्वक विवाह स्थल पर आमंत्रित किया। जब गणेश जी आए तो उनका भव्य अभिषेक किया गया, उन्हें गजमुख रत्नमाला पहनाई गई और 1.25 मन लड्डू का भोग अर्पित किया गया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते रथों के पहिए स्वतः बाहर निकल आए। अब रथ के पहिए तो निकल गए लेकिन वे क्षतिग्रस्त हो चुके थे। देवताओं ने सोचा कि अब इन्हें ठीक कौन करेगा। वहीं पास में एक खाती बढ़ई खेत में कार्य कर रहा था। उसे बुलाया गया और रथ की मरम्मत करने के लिए कहा गया। खाती ने सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का उच्चारण किया और गणेश जी की वंदना की।
जैसे ही उसने ये कहा, रथ के पहिए स्वतः ठीक हो गए। सभी देवता ये चमत्कार देखकर विस्मित रह गए। हाथी ने कहा, हे देवताओं, पहले गणेश जी का स्मरण करो, फिर कोई कार्य आरंभ करो, तभी सफलता मिलेगी। अब बारात आगे बढ़ी और भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से विधिपूर्वक संपन्न हुआ। जब सभी देवता विवाह के बाद लौटने लगे, तो उन्होंने गणेश जी के सम्मान में जोर से जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार भगवान गणेश की महिमा सबके हृदय में बस गई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। बिना गणपति वंदना के कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। जो व्यक्ति अहंकार करता है और गणेश जी का अपमान करता है, उसे संकट का सामना करना पड़ता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए आज के दिन हमें गणेश जी का पूजन, व्रत और कथा श्रवण करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।